प्रतायन चैनल में आपका स्वागत है। जय जय श्री राधे। आज हम लोग अधिक मास से संबंधित जानकारी एवं अधिक मास की कथा का श्रवण करेंगे। इस वर्ष 2023 में सावन का महीना 30 दिनों का है। पहले शुद्ध सावन का कृष्ण पक्ष 15 दिन, फिर अधिक मास एवं फिर शुद्ध सावन का शुक्ल पक्ष। इस तरह कुल मिलाकर 60 दिन हुए। यही अधिक मास कहलाता है। अधिक मास के बारे में ब्रह्म सिद्धांत में कहा गया है कि भगवान सूर्य संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठात्री देव हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के सप्तान्न ब्राह्मण में संवत्सरात्मक अन्न के उपभोक्ता भगवान भास्कर माने गए हैं। सूर्य का मेषादि 12 राशियों पर जब संचार होता है तब संवत्सर बनता है, जो सौर वर्ष कहलाता है। जिस महीने में भगवान सूर्य किसी राशि पर संक्रमण न हो वह अधिक मास कहलाता है। बोलचाल की भाषा में इसे मलमास भी कहते हैं। 12 महीनों के एक एक देवता होते हैं और इस अधिक मास के कोई भी देवता नहीं है। पुराणों में कथा वर्णित है कि जब प्राचीन काल में अधिक मास की उत्पत्ति हुई, उस मास में सूर्य की संक्रांति न होने के कारण वह मलमास कहलाया। वह स्वामी रहित मलमास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कार्यों के लिए ग्रहण नहीं किया जाने लगा। लोग उसकी घोर निंदा करने लगे, उसे अमंगल समझने लगे। इस प्रकार लोगों की निंदा से मलमास चिंतातुर हो गया और अपार दुख में डूब गया। उसके हृदय में एक ही चिंता शूल की तरह चुभने लगी। वह धैर्य खोकर मरणासन्न मनुष्य की भांति हो गया। अंत में उसे अचानक ऐसा लगा कि वह क्या करे क्या न करे, और तब वह भटकता भटकता भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में जा पहुंचा, जहां भगवान अमूल्य रत्नजड़ित हेम सिंहासन पर विराजमान थे। वहां पहुंचकर वह सीधे पृथ्वी पर गिर पड़ा और गदगद कंठ से अश्रुपात करता हुआ मलमास बोला, हे कृपा निधान, मेरा नाम मलमास है। संसार के लोग मेरी बड़ी निंदा करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। अब मैं आपके चरण कमलों में शरणागत हो गया हूँ। हे दीनवत्सल कृपा निधान, पाहि माम। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मलमास को दुख में डूबा हुआ देखकर भगवान विष्णु का हृदय दया से द्रवित हो गया। वे मलमास पर अनुकंपा करते हुए बोले, अधिक मास, मेरा यह वैकुंठ लोक अजर, नित्य, आनंदमय, अशोक तथा मृत्यु वर्जित है। तुम इस प्रकार के वैकुंठ लोक को प्राप्त करके क्यों दुखी हो गए? तब मलमास ने अपने हृदय की वेदना सुनाकर प्रभु से प्रार्थना की और कहा, संसार में क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। हे भगवान, एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई नाम है, न कोई स्वामी और न ही कोई आश्रय। इसीलिए सब अधिपतियों ने मेरा समस्त शुभ कर्मों से तिरस्कार किया है। इस कुत्सित जीवन से मर जाना ही श्रेष्ठ है। जिसका हृदय सदैव जलता रहेगा, क्या वह सुख से शयन कर सकता है? आप परम दयालु हैं। दूसरों को दुख में डूबा हुआ देखकर कभी शांत नहीं रह सकते। इसीलिए वेद, पुराणादि शास्त्रों में आपको पुरुषोत्तम कहा गया है। ऐसा कहकर मलमास भगवान विष्णु के चरण कमलों में गिर पड़ा। मलमास को शरणागत हुआ देखकर उसकी दयनीय दशा से भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो गए।
ध्यान मग्न होकर वे कुछ क्षणों के उपरांत उससे बोले, वत्स मलमास, मेरे साथ उन योगी मुनियों के लिए अगम्य गोलोक में चलो, जहाँ पर नित्य चिन्मय श्री विग्रह भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विराजते हैं, जहाँ गोपिकाओं के मध्य मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वहां पहुंचने पर ही तुम्हारा शोक संताप शांत हो सकता है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चिन्मय शरीर नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का है। शरद ऋतु के चंद्रमा तुल्य परम सुंदर मुख पर दोनों हाथों से मुरली धारण किए हुए उसे वे निरंतर बजाते रहते हैं। उनके नेत्र कमल पंखुड़े के तुल्य परम शोभनीय हैं। इस प्रकार मलमास को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु ने पहले लालिमा से रंजित उस ज्योतिर्मंडल को पार किया, जिसमें प्रलय के समय यह समस्त संसार विलीन हो जाता है। महाप्रलय में भी विद्यमान इस ज्योतिर्मंडल के ऊपर गोलोक है। गोलोक महातेज पुंज गोल आकार का है। उसकी समूची भूमि मणि रत्नमयी है। उस चिन्मय ज्योति स्वरूप गोलोक के दाहिनी ओर विष्णुलोक है और बाईं ओर शिवलोक। विष्णुलोक में भगवान विष्णु के तुल्य वेशभूषाधारी विष्णु पार्षद तथा शिवलोक में देवाधिदेव शंकर के तुल्य त्रिशूल डमरू धारण किए सर्प के यज्ञोपवीत पहने हुए शिवगण हैं। वे सभी गंगाधर त्र्यंबक हैं। करोड़ों सूर्य के तुल्य तेजोमय महामरकतमणि के समान ज्योतिर्मंडल ही गोलोक का स्वरूप है। गोलोक के अधिनायक महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति से यह लोक अंतरिक्ष में चमक रहा है। उस दिव्य लोक में शरीर के बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय तथा मानसिक रोग नहीं है। उस दिव्य सनातन गोलोक के मध्य में अत्यंत मनोहारी दिव्य चिन्मय ज्योति पुंज है। उस निराकार परात्पर परमानंद प्रदायक परम ज्योति का निरंतर ध्यान योगाभ्यास करने वाले योगी मुनि ज्ञान चक्षु से दर्शन कर पाते हैं। जो कोई अनन्य भक्ति योग से इस गोलोक अभ्यंतर स्थित चिदानंदमय ज्योति को देख लेता है, वह सदा के लिए संसार चक्र से मुक्त होकर असीम आनंद सिंधु में निमग्न हो जाता है। उस निरतिशय चिन्मय ज्योति के मध्य में परम सुंदर नील कमल के समान सगुण साकार सांवला रूप है। वह सनातन पूर्ण ब्रह्म के स्वेच्छा में लीला श्री विग्रह स्वरूप है। अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य अप्रतिम सौंदर्य शोभाशाली भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहने वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए शोभायमान है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, कमल पुष्प की वनमाला गले में धारण किए हुए गोपाल रूपधारी किशोर उम्र वाले भगवान श्री कृष्ण रास मंडल के मध्य विराजते हैं। मलमास को साथ लिए भगवान विष्णु ने गोलोक में पहुंचकर उस ज्योति धाम को देखा। वह भगवत धाम मणि स्तंभों से अतिशय शोभायमान था। गोलोक में मणियों के खंभों से परम शोभनीय भगवान श्री कृष्ण के निवास ज्योति धाम के दूर से ही दर्शन कर भगवान विष्णु परम प्रसन्न हुए। पहले उस ज्योति धाम के दिव्य निरतिशय तेज से भगवान विष्णु के भी नेत्र बंद हो गए। उपरांत धीरे धीरे पलक उठाकर मलमास को अपने पीछे किए हुए वे प्रमुख द्वार पर पहुंचे। फिर अतिथि निवास में ठहरकर उसके अंतर्गृह के भीतर पहुंचे, जहां गोलोकावतंस भगवान श्री कृष्ण दिव्य मणिरत्न जड़ित सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। गोप गोपिकाओं के समुदाय से घिरे श्री कृष्ण को देखकर रमानाथ विष्णु ने श्रद्धा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। यद्यपि भगवान कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम
एवं अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य परम शोभनीय सगुण आकार श्री विग्रह हैं, तथापि संपूर्ण गुणधर्मों से अतीत, अक्षर, अव्यक्त, इंद्रियों से गोचर न होने वाले अविनाशी परमात्मा हैं। जब कभी सर्ग विसर्ग की रचना करने की आवश्यकता पड़ती है, तब निर्विकार परब्रह्म परमात्मा गोप वेश धारण किए श्री वृंदावन के वनमंडल में रास लीला रचाते हैं। श्री रास लीला पीताम्बरधारी घनश्याम साक्षात मन्मथ श्री विग्रह रत्न सिंहासन पर आसीन भगवान श्री कृष्ण विष्णु की स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्षदों से भव्य स्वागत सत्कार पूजा करवाकर उन्हें दिव्य महामरकत मणि रत्न विभूषित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया। तब भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। जिस समय भय से त्रस्त हो मलमास गोलोक के स्वामी गोपवेशधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण विष्णु से पूछने लगे, हे प्रभु, यह कौन है? हमारे इस दिव्य गोलोक में शोक मोह स्वप्न में भी नाम मात्र के लिए नहीं है, किंतु यह यहाँ रो क्यों रहा है? गोलोक में बसने वाले सभी गोपवेशधारी वैष्णव सदैव आनंद परिप्लुत भक्ति रस सिंधु में निमग्न रहते हैं। आंखों में अजस्र अश्रुधारा प्रपात करता कांपता हुआ यह मलमास मेरे सम्मुख क्यों रो रहा है? गोलोकनाथ के नए बादल के समान मनोहारी मुख से यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे श्री वृंदावन कलानाथ मुरलीधर श्री कृष्ण, मलमास के दयनीय दुख का कारण सुने। यह तीव्र दुख दावानल में दग्ध हो व्याकुल हो रहा है। इसका कारण यह है कि यह अधिक मास अर्क संक्रमण से रहित हो जाने के कारण मलिन हो चुका है। वेद शास्त्र विहित पुण्य कर्म के अयोग्य होने के कारण स्वामी रहित इसकी सबने घोर निंदा की है। इस मलमास का कोई स्वामी भी नहीं है, इसीलिए सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों, कलाओं, काष्ठाओं, क्षण, उत्तर दक्षिण अयन, संवत्सर आदि ने आक्षिप्त करके इसका घोर अपमान किया है। ऋषिकेश, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता। अतएव इस संतप्त को दुख संताप की पीड़ा से कृपया विमुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अधिमास की सभी दुख गाथा निवेदन करके उनके मुखारविंद की ओर देखकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, विष्णु, आप मलमास को साथ लेकर यहाँ आए, यह आपने महान उपकार किया है। अब मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। अहमेते यथा लोके प्रार्थिता पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रतिथा पुरुषोत्तम। यानी सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, षड ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझ में हैं और उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी धरती पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्थिता पुरुषोत्तमेति मन्नामा प्रथितं लोकवेदयो अहमेवास्य संजातः स्वामी च मधुसूदनः। मुझ में जितने सद्गुण हैं उन सबको आज से मैंने मलमास को सौंप दिए हैं। मेरा नाम जो वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा और मैं स्वयं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक में पहुँचने के लिए मुनि महर्षि कठोर तपस्या में निरंतर लीन रहते हैं, वही दुर्लभ पद
पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा आदि अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करते हैं, वह अपने समस्त परिवार के साथ गोलोक में पहुंचकर गोलोकावतंस भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। आज से संसार के सभी प्राणी मेरे आज्ञानुसार मेरे तुल्य पुरुषोत्तम मास की पूजा सदैव करते रहेंगे। यह 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ मास के नाम से विख्यात होगा। अधिक मास भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। जो कोई श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास की पूजा करता है, मरने के बाद उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए जय जय श्री राधे।